Hello class 8. Today we are going to study your chapter number 1 from science book crop production and management. In order to provide food to large population, regular production and proper management and distribution of food is necessary. हम जो खाना खाते हैं जो सभी ह्यूमन बींग्स को खाना चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें एक बहुत लार्ज अमाउंट में पूरे लार्ज पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए हमें खाना चाहिए होता है। इसके लिए हमें फसलें उगानी होती हैं या जिसे हम बोलते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन। क्रॉप्स को उगाना होता है। एंड नाउ व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप होती क्या है? क्रॉप इज़ व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह के प्लांट सेम टाइम पर एक कल्टीवेटेड एरिया के ऊपर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर उगाए जाते हैं, तो अब हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। इंडिया में क्रॉप्स को हम दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सीजन। जिस एक को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स एंड दूसरे को बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप्स, राइट। अच्छी फसल उगाने के लिए या अच्छी क्रॉप्स उगाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है अच्छे गुड हेल्दी सीड्स की, और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है मॉडर्न टेक्निक्स की, जिसके थ्रू हम सीड को एक पर्टिकुलर डेप्थ पर अपनी जो फील्ड है, जो हमारा खेत है, उसमें सो कर सकें। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स इज़ नेसेसरी। ठीक है, उनको टाइम पर खाद मिल सके, पानी मिल सके, सब कुछ मिल सके, तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं, उसका फर्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें अपने सॉइल को प्रिपेयर करना होता है फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। हमें उस सॉइल को लूज़ करना होता है, ढीला करना होता है, ताकि बीज जो हैं, जो सीड जो हैं, वो उसके अंदर एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट डेप्थ तक जा सकें। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जो हम खेत में हल चलाते हैं या हम बोलते हैं खेत को जोतना, हिंदी में जो हम बोलते हैं, लाइक दिस इज़ कॉल्ड पिलिंग और प्लोइंग। देन कम्स, जब हम अपने खेत को प्लो कर देते हैं, अपनी फील्ड को प्लो कर देते हैं, तो देन कम्स सोइंग। सोइंग मीन्स सीड्स को एक पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर सॉइल के अंदर डालना। ठीक है, एंड सीड्स को भी हमें गुड क्वालिटी ऑफ हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, गुड वेराइटी ऑफ सीड्स लेने चाहिए, ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो हेल्दी हों। तो सोइंग ऑफ सीड्स मतलब कि डेप्थ, एक अप्रोप्रिएट डेप्थ पर प्रॉपर डिस्टेंस के साथ हम सीड को सॉइल के अंदर डाल दें। ठीक है, एंड फॉर दिस सोइंग ऑफ सीड्स हमारे पास आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम ये करते हैं सीड ड्रिल्स के साथ। सीड ड्रिल्स के थ्रू जो पर्टिकुलर डेप्थ होती है वो भी हमें अटेन कर लेते हैं, और प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो भी दो क्रॉप के बीच में, दो पौधों के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में हमें मिल जाता है। ठीक है, अर्लियर क्या होता था, पुराने टाइम पर हम हाथ से बीज डालते थे। ठीक है, एंड थर्ड स्टेज जो आती है उसके बाद आता है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमने सीड सो कर दिए हैं, बो दिए हैं, तो अब हमें उनको नरिशमेंट भी देना है। तो उसके लिए हम उसमें खाद डालते हैं या जिसे हम बोलते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं ऊपर से। जो एग्जांपल मैं आपको अगर फर्टिलाइजर्स का बताऊं तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश एक्सेट्रा, तो ये हम डालते हैं टू गिव द नरिशमेंट टू द सीड्स, राइट। एंड मैन्योर जो होते हैं, मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट से बनता है। तो वो भी बहुत अच्छी आपको खाद या खाद होती है, जो आपके पौधों को, जो आपके क्रॉप्स को, प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। देन कम्स, जब अगर हमने खाने के लिए प्लांट्स को हमने नरिशमेंट दे दिया है, पूरा प्रॉपर फर्टिलाइज़र दे दिया है, मैन्योर दे दिया है जो उसकी ज़रूरत है, तो इट्स टाइम्स टू कम फॉर गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, क्योंकि वाटर भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ नोन एज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। थोड़ी थोड़े इंटरवल्स के ऊपर पौधों को या क्रॉप्स को, आपकी फील्ड को पानी देना, दिस इज़ कॉल्ड इरीगेशन। अर्लियर स्टेजेस पे, जो पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, लाइक जो कुआं होता था, कुएं से पानी निकाला, या रहट होता था, रहट से पानी निकाला और खेतों में डाल दिया। ठीक है, या कुछ मोटर पंप्स भी लगा लेते थे, उससे खेतों में डाल दिया। पर जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें जो दो पॉपुलर हमारे पास जो मेथड्स हैं फॉर इरिगेशन,
दैट आर नोन एज स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, जैसे आपने फाउंटेन्स देखे हैं, फाउंटेन्स में फाउंटेन की तरह छोटे छोटे फाउंटेन्स जो हैं वो खेत में थोड़ी थोड़ी सी दूरी फील्ड थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रख दिए जाते हैं और वो बहुत हल्का हल्का सा पानी जो है वो स्प्रिंकल करते रहते हैं पूरे खेत में। तो इससे पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और सारे पौधों को पानी भी मिल जाता है। दैट इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में पौधों की बिल्कुल रूट्स के पास हमारे पास जो पाइप्स लगा दिए जाते हैं जिनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आता है और वो पानी जो है वो डायरेक्ट जो रूट्स को मिलता है। तो इससे भी पानी की बहुत बचत हो जाती है और डायरेक्टली सॉइल को पानी मिलता है, कोई वेस्टेज ऑफ पानी नहीं होता और सॉइल से हमारे जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की या क्रॉप्स की वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को। तो दीज आर टू मैथड्स, द मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरीगेशन। ठीक है। देन कम्स कि कई बार क्या होता है कि खेत के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स जब ग्रो करने लगते हैं तो वही वो खेत के जो हमारा सॉइल है उसी का पानी यूज़ करते हैं, उसी में जो हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाले हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए वो यूज़ करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मेन क्रॉप्स होती है उसके पास कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की और पानी की। तो इन अनवांटेड प्लांट्स को निकालना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है और इन अनवांटेड प्लांट को हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है। तो इनको वीड्स को हमें टाइम टू टाइम अपने खेत में से हटाते रहना चाहिए। और वीड्स का यूज़ क्या होता है, जब हम इन्हें निकाल दें तो ये हमारे जो कैटल होते हैं या जो गाय भैंसें होती हैं, काऊ बफेलोज होती हैं, उनके खाने के काम में आ जाता है। ठीक। देन कम्स हार्वेस्टिंग। जब हमने पानी दे दिया, खाना दे दिया, टाइम हो गया पूरा और हमारी फसल तैयार हो गई है तो हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट मीन्स कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय द मशीन। या तो अपने हाथ से हम काटते हैं या बाय मशीन्स जो है वो हम हार्वेस्ट करते हैं अपनी क्रॉप को। दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। एंड जब हमने मैच्योर क्रॉप को कट कर लिया है तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है कि हम उसको, उसके ग्रेन जो हमने उसे ड्रॉ करे हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि वो पानी से ना खाए, पानी से ख़राब ना हो, या जो चूहे होते हैं वो उन्हें ना खाएं या और पेस्ट उनके ऊपर ना लग जाएं। तो इसके लिए जो फार्मर्स होते हैं बड़े बड़े सीलोज या ग्रेनरीज बनाते हैं जिनके अंदर जो अपने जो प्रॉपर जो ये हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो बाद में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सर्व कर सकें। राइट। तो ये दीज आर दी स्टेप्स, ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन। राइट। और वैसे खाना जो है, जो फूड जो है, अपार्ट फ्रॉम दी क्रॉप्स, जो ये हमारा जो प्लांट्स है उसके अलावा हम एनिमल से भी ड्रॉ करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ मीट, एग, मिल्क, और इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप प्रोडक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के थ्रू जो हम खाना हमें मिल रहा है, जो हमें हार्वेस्ट जो ग्रेन्स वगैरह मिल रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। एंड जो एनिमल्स के थ्रू जो भी हमें मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो विद दिस वी एंड विद अवर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।